स्थिति हो तो वैसी हालत में उसका दाह करना ही उचित होगा। निर्देश इसके लिए दिया गया है, सबका निःशब्द वहन करोगे। सब सब दाह या गाड़ने से पूर्व मिलित ईश्वर प्रणिधान करोगे। पिता के लिए दाह संस्कार, देहांत और अग्नि निर्वाचन कार्य पहले मृतक के पुत्र या स्थानीय पुत्र करेंगे। ठीक उसी प्रकार गाड़ने के समय पुत्र या स्थानीय पुत्र पहले भूमि खोदेगा और सबसे पहले सब पर मिट्टी डालेगा। दाह करते समय मृत शरीर के सम्मान की रक्षा करोगे और संपूर्ण सब को जला दोगे। तो इसमें जो लिखा गया है, कहीं भी निर्देश नहीं दिया गया कि आचार्य को यहाँ उपस्थित होना होगा। उसके परिजन होंगे, उससे भी अंत्येष्टि हो सकती है, दाह संस्कार हो सकता है। और कहा गया है कि सबको निःशब्द वहन करना है। यहाँ कभी नहीं कहा गया कि वहाँ जाकर डीसी करेंगे, संगछोदम का मंत्र जाप करेंगे, प्रभात संगीत का गायन करेंगे या फिर कीर्तन करेंगे। कहा गया है मिलित ईश्वर प्रणिधान करोगे। मतलब वहाँ जाए, चुपचाप सब कोई बैठ करके, हाँ, ईश्वर प्रणिधान कर ले, बैठ करके मेडिटेशन कर ले, बस हो गया। और किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है इसमें। यहाँ तक कि आचार्य हो ना हो ये कार्य नहीं रुकेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर देखिए अनुष्ठान में कहा गया है कि आचार्य तथा कम से कम 5 स्वस्थ व्यक्ति होने चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जो सब सत्कार है उसमें आचार्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और उसमें डीसी करने की आवश्यकता नहीं है, संगछोदम मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ जाइए, मिलित ईश्वर प्रणिधान कर लीजिए, अग्नि दीजिए और फिर वहाँ से चुपचाप चले आइए। वहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, क्या थे नहीं थे, शांति से जाइए, शांति से आइए। तो मुझे बस यही कहना था। जानकारी नहीं थी लोगों को क्या होता है। नहीं, जानकारी तो होगी, लेकिन जो चलता आ रहा है लोग, में नहीं था ना। हाँ, अभी बताया चलता आ रहा है। जहाँ हम करेंगे, जलाएंगे, हम लोग ये यहाँ पे जो होता है यहाँ पर ये श्राद्ध हो गया, ये श्राद्ध अनुष्ठान हुआ, इसमें है। लेकिन हाँ, लेकिन वहाँ जो आप मिलित केवल वो अग्नि जो देते हैं आप, वहाँ आवश्यकता नहीं है। मेडिटेशन करेंगे वहाँ। और देखिए, कुछ चीज़ों पर विचार करने की आवश्यकता है हमें, कि ये बात तो आप लोग जानते हैं ना। पहले दिन भक्ति प्रधान जी सुनिए जरा बात, जानेंगे तब तो आप दूसरों को बोलेंगे। बात को समझिए, जो भी यहाँ मार्गी हैं, उपस्थित हुए हैं, कम से कम समझिए बातों को। ये बताइए कि हमें जो सुख और दुख होता है उसके पीछे क्या कारण है? कोई दूसरा व्यक्ति कारण है? हम स्वयं कारण हैं। हम जो भी आज हम अपने वर्तमान में सुख भोग रहे हैं या दुख भोग रहे हैं, वो हमारे ही कर्मों के फल हैं, किसी और के कर्म के फल नहीं है। ये एक सत्य है कि हमारे कर्म के फल हमें ही भोगने होंगे, कोई और नहीं भोग सकता। और दूसरे के कर्म के फल हम नहीं भोग सकते, उसे ही भोगना होगा, क्योंकि उसके बनाए हुए संस्कार है ना। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं, ये हमारे परिजन हैं, इनकी आत्मा को शांति दे, आप अपने शरण में रखें, आप अपने पास रखें। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? और उसका संस्कार तो हम नहीं ले लेंगे ना, परमात्मा से केवल प्रार्थना कर सकते हैं, उसका संस्कार हम नहीं ले सकते। तो आप बताएं कि जब उसके संस्कार उसे ही भोगने हैं, और कोई कहता है कि ये तुम ये काम कर लो, ये पूजा कर लो, या ये चीज़ तुम पद्धति अपना लो तो उसको मुक्ति मिल जाएगी, उसको स्वर्ग मिल जाएगा, ये आडंबर है कि नहीं है? जब उसके संस्कार उसे भोगने ही हैं, उसने जो संस्कार बनाए उस तरह की योनि उसे प्राप्त होगी, वो उसके कर्मों के फल हैं। तो कोई अगर कहता है कि ऐसा करने से उसे स्वर्ग मिल जाएगा या ऐसा करने से उसे देव योनि मिल जाएगी, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई ना। ऐसा हो सकता है क्या? उसने अगर जानवर के संस्कार बनाए हैं तो अगले जन्म में उसे जानवर का ही शरीर मिलेगा। मनुष्य का संस्कार बनाया है तो मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। अगर उसने परमात्मा मृत्यु काल में अगर परमात्मा का भाव आया तो उसे मुक्ति मिलेगी। तो उसके अपने निहित कर्मों का फल है। और अगर ऐसे में कोई कह दे कि ऐसा कर लो, इससे तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाएगी, या ऐसा करने से स्वर्ग मिल जाएगा, तो ये केवल एक आडंबर है, अंधविश्वास है। ऐसा कुछ होता नहीं है। सब कुछ एक प्लान वे में चलती है। प्रकृति अपने नियमों से बंधी है, और उस प्रकृति के उल्लंघन को प्रकृति के नियमों को परमात्मा भी उल्लंघन नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो उसका हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ता है।
कई बार ऐसा भी होता है कि भक्तों की कृपा के लिए उसके संस्कार को वो हरण कर लेते हैं, उसके पापों को हर लेते हैं। तो हर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका पाप खत्म हो गया, कहीं ना कहीं उन्हें भुगतना पड़ता है इसका, तभी तो उन्हें शरीर लेकर के यहाँ आना पड़ता है। और जो भी संस्कार होते हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे बाबा भी आए थे, कृष्ण भी आए थे, शिव आए थे, तो उन्हें क्या कष्ट नहीं हुए थे? उन्हें भी कष्ट भोगना पड़ा था। तो इसलिए ये सरासर बेवकूफ़ी है। कोई कहता है कि ऐसा करने से, यज्ञ करने से, हवन करने से, पूजा करने से मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, नहीं करोगे तो नरक मिलेगा। ये सब केवल आडंबर है। इस मन ग्रहण बातों पर हम लोग ध्यान ना दें, क्योंकि हम लोग परमात्मा से सीधा जुड़े हुए हैं साधना के माध्यम से। हमें किसी और को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि हम सभी परमात्मा के ही अंश हैं। हम सबों में परमात्मा है, परमात्मा से आए हैं और परमात्मा में ही चले जाएंगे। तो फिर शोक किस बात का? उनकी जब तक इच्छा थी तो हमारे परिजन हमारे पास थे। अगर वास्तव में हम अपने धर्म गुरु द्वारा दिए हुए साधना में हम लोग प्रतिष्ठित हैं तो कभी शोक व्यथा हो ही नहीं सकती। सेकेंड लेसन का क्या भाव है कि सभी ब्रह्म हैं, ब्रह्मचर्य में विचरण करते हैं। अगर कोई इस सेकेंड लेसन में प्रतिष्ठित हो जाता है, ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो उसको अपने बच्चे को भी वो ब्रह्म के रूप में देखेगा। वो ये सोचेगा कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये ब्रह्म का ही स्वरूप है, और ब्रह्म ने ये शरीर धारण किया है ताकि मैं उसका पालन पोषण करूं, उसकी परवरिश कर सकूं, उसे एक अच्छा इंसान बना सकूं। और परमात्मा ने मुझे प्रयुक्त किया है उसके पिता के रूप में कि मैं अपना दायित्व का निर्वाह कर सकूं। और अगर वो बच्चा बड़ा हो जाता है या उसका साथ नहीं दे पाता, कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो एक साधक ये मान करके संतुष्ट हो जाता है कि जब तक परमात्मा की इच्छा थी वो मेरे पुत्र के स्वरूप में, पुत्र के रूप में मेरे सामने थे। अब जब उनकी इच्छा हो गई यहाँ से जाने की तो यहाँ से चले गए। तो बताइए इसमें कभी शोक होगा? हो ही नहीं सकता है शोक। लेकिन अगर हम ये मानते चलेंगे कि मैं अपने पुत्र का परवरिश कर रहा हूँ, बुढ़ापे में मेरा साथ देगा, बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, तो हर पल हर क्षण हमें एक आशाएं जोड़ रहे हैं उसके साथ, एक मानसिक स्तर पर हम एक संस्कार बनाते जा रहे हैं, और जब उसकी पूर्ति नहीं होती तो दुख होता है। इसलिए आशाएं में नहीं बनना है, कर्म ऐसा करना है जो आशाओं से रहित हो। हर पल हर क्षण ब्रह्मचर्य के भाव में प्रतिष्ठित होना है, सेकेंड लेसन लेकर के चलना है ताकि नए संस्कार ना बने। और अगर कोई ऐसा करेगा तो कभी उसे आशाएं नहीं बांधेंगी, कभी उसे दुख या शोक नहीं होगा। अभी हम लोगों ने क्या क्रियाचर्य के अनुसार हम लोग जो श्राद्ध अनुष्ठान किया, उसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था कि ये आपकी ही दी हुई वस्तु है जिसे हम आपकी गोद में समर्पित कर रहे हैं, अपने आपके हवाले कर रहे हैं, इसे आप अपने शरण में रख लीजिए, अपने पास रख लीजिए। तो उन्हीं की चीज़ थी, उन्हीं के पास चली गई, तो फिर इसमें शोक क्या? शोक किस बात का? आज नहीं तो कल तो सभी को परमात्मा में ही जाना है, परमात्मा से निकले हैं, परमात्मा में ही लीन होना है, तो फिर शोक किस बात का? हम अपने दायित्व का निर्वाह करते रहें, ब्रह्मचर्य के भाव में विचरण करते रहें, बस यही तो एक वास्तविक जीवन है। और बाद बाकी जो भी है वो तो आंशिक सत्य है, वास्तविक सत्य तुम्हारे अंदर है, हमारा अपना वह स्वरूप जो ब्रह्म स्वरूप है, बस उसी में लीन रहना है, उसी वास्तविक स्वरूप के सानिध्य में रहना है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि परमात्मा की इच्छा थी, परमात्मा का अंश था, परमात्मा से आया, परमात्मा से चला गया। शोक करने से क्या वो वापस तो नहीं आ जाएंगे ना? हमें अपने जीवन का निर्वाह करना है, ये जीवन दिया गया है जीने के लिए ना, तो हमें आगे चलना है। पीछे अगर मुड़ कर देखेंगे, रुक जाएंगे, तो फिर वो जीवन कहाँ रहा? जीवन का नाम ही आगे चलते जाना। हमारा अस्तित्व है चलायमानता के साथ हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, स्थिर नहीं हो सकता। जैसे समय अपने अनुसार बहता जा रहा है, जल के समान बहता जा रहा है, हमें भी उसका साथ चलते चलना होगा, जीवन को रोक नहीं सकते हैं। अपने अतीत में जीना होगा, वर्तमान को भूल करके अपने अतीत में जीना होगा, और ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने वर्तमान को कितना सुंदर बना सके। और जीने के लिए तो हमें केवल वर्तमान ही मिला है ना, इसलिए वर्तमान का भरपूर सदुपयोग करें, अच्छे कार्यों में लगाएं, जिससे हमारा मन भी प्रफुल्लित हो, और जहाँ तक संभव हो खुद भी बेहतर बनने का प्रयास करो, दूसरों को भी बेहतर बनाने का प्रयास करें। बस हमारे पास यही एक विकल्प है, इसके